Hi guys, welcome to this video. I'm going to take you through something very interesting today. How do you read faster without losing comprehension? हमारा चैलेंज ये है कि we need to read faster, हम ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर सकें, बट comprehension, अंडरस्टैंडिंग ना लूज करें. जनरली क्या होता है, when you increase your reading speed, your comprehension goes down because आपको कम समझ आने लग जाता है, आप जल्दी जल्दी पढ़ते हो और आप उस कंटेंट को रिटेन नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते. तो हम इस चीज़ के ऊपर आज फोकस करने वाले हैं. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे. वी विल कवर व्हाई स्पीड रीडिंग एप्स डोंट वर्क, द 3 रियल कॉजेज ऑफ स्लो रीडिंग, चंकिंग की एक एक्टिविटी जो बहुत यूजफुल होती है, प्रीव्यू स्ट्रैटेजी फॉर डेंस मटेरियल, और स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन का ट्रेड ऑफ, जिसकी हमने ऑलरेडी एक थोड़ी सी बात यहाँ पे करी है कि स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन में ट्रेड ऑफ होता है. सो ये सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. एक एक करके करेंगे, आराम से करेंगे. एंड ऑब्जेक्टिव इज that you understand what is it that you have to do, that at the end of this video आप वो चीज़ें अप्लाई कर सको अपनी everyday reading activities में. So that's what we'll try to do. चलिए पहली चीज़ से जिससे हम स्टार्ट करते हैं, 3 real reasons why you read slowly. और एक चीज़ और पता चलेगी इसमें से, जब तुम रीज़न समझ लोगे ना, तुम्हें ये पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम फिक्सेबल है. राइट, यू कैन फिक्स दिस प्रॉब्लम. पहला रीज़न, सब वोकलाइजेशन. राइट, सब वोकलाइजेशन क्या होती है, ये बहुत सारे लोग करते हैं. एक होती है वोकलाइजेशन. वोकलाइजेशन है जैसे कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ वोकलाइजेशन. आईज जंपिंग बैक टू री रीड अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ लॉस्ट रीडिंग टाइम. फिक्स, ट्रस्ट, फर्स्ट पास, री रीड ओनली एट पैरा एंड. ये मैंने तुम्हारे लिए लाइन पढ़ी, 2 लाइन्स पढ़ी, पर मैंने पढ़ते वक्त क्या किया, आई स्पोक देम आउट. राइट, आई स्पोक इट अलाउड. मैं उनको बोला, मैंने हर वर्ड को बोला. दैट इज वोकलाइजेशन. आपको अपनी वॉइस में आप उनको बोलते हो एंड योर ईयर्स कैन लिसन टू इट. ये एक चीज़ है. राइट, ये तो हमें वोकलाइजेशन तो आपकी स्पीड रिड्यूस करेगा ही करेगा. वो इस पे स्पीड रिड्यूस कर देगा जिस स्पीड पे आप बोलते हो. राइट, आपकी रीडिंग स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है बोलने की स्पीड से, बट वोकलाइजेशन तो ये करेगा. बट एक और चीज़ है जो होती है, वो है सब वोकलाइजेशन. हम सारे लोग ये करते हैं. और एक चीज़ याद रखना, सब वोकलाइजेशन 100% कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकती. इट्स impossible to eliminate sub vocalization 100%. there will be some amount of sub vocalization you'll always do. ये सब वोकलाइजेशन होती क्या है, while we are reading we speak out those words within our mind. we don't express them audibly. हम बोलते नहीं हैं पर हमारे माइंड में हम उनको सुन रहे होते हैं पढ़ते पढ़ते. इसको सब वोकलाइजेशन बोलते हैं, साइलेंटली सेइंग एवरी वर्ड. सब वोकलाइजेशन जब आप ज़्यादा करते हो, बहुत ज़्यादा करते हो, तो आपकी स्पीड 150 वर्ड्स पर मिनट से क्रॉस करने से आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आप उसी स्पीड पे ही पढ़ पाओगे जो सब वोकलाइजेशन आपको अलाउ करेगी. इसका एक फिक्स है, दैट यू रीड इन फ्रेजेस. जो हमने चंकिंग मेथड की बात करी थी, वो इसका एक फिक्स है. वील डिस्कस दैट इन डिटेल. सेकंड प्रॉब्लम, रिग्रेशन. आईज जंपिंग बैक टू री रीड. ऑलमोस्ट 30% ऑफ रीडिंग टाइम इज लॉस्ट while when you reread content. right, so that means अगर रीडिंग में मेरा कंटेंट, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वन वे ऑफ रीडिंग फास्टर वुड बी, और ये लॉजिक है, प्योर एंड सिंपल लॉजिक है, कि जो आपका फर्स्ट रीड हो, है ना, जिसमें जब आपने फर्स्ट रीड किया, उसकी क्वालिटी शुड इम्प्रूव. एग्रीड? अगर आपका फर्स्ट रीड अच्छा हुआ, आपने फर्स्ट रीडिंग में ही मीनिंग निकाल लिया, तो आपको री रीड करने की ज़रूरत नहीं होगी. तो आपको किस चीज़ पे काम करना पड़ेगा, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ योर फर्स्ट रीड. राइट, री रीडिंग स्लोज यू डाउन. सो ये एक चीज़ है जो हम, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दिस एज वेल. अपना पहले तो इसमें एक फिक्स है कि आप ट्रस्ट योर फर्स्ट पास. आप जो आपने पहले पढ़ा उसको ट्रस्ट करो, अपने आप को कॉन्शियसली रोको री रीड करने से. और अगर री रीड करना है तो पैरा एंड करने के बाद करो, सेंटेंसेस के बीच बीच में मत करो. राइट, सो जैसे ये पूरा पैराग्राफ है, राइट, इट हैज़ मल्टीपल सेंटेंसेस, ये पार्ट नहीं समझ आया, एंड कर दो पैराग्राफ, क्योंकि एक चांस हो सकता है कि पूरा पैरा एंड करने में आपको वो समझ आ जाए. राइट, और अगर फिर भी ना समझ आए तो री रीड पैरा स्टार्ट से. ठीक है, तो ये आपको चीज़ें हैं जो आपको करनी है. अगली चीज़ जो आप यहाँ पे है, वो है नैरो आई स्पैन. हम लोग 1 वर्ड एट अ टाइम पढ़ते हैं, जैसे कि फिक्सेटिंग 1 वर्ड एट ए टाइम.
अब इसको इमेजिन करो, मैं अपनी आंखों से एक एक वर्ड को ऊपर अपनी आईज लेके जा रहा हूँ. जब मैं ये करता हूँ तो इससे क्या होगा, आई विल बी रीडिंग वन वर्ड एट ए टाइम विच इज़ अ स्लोअर प्रोसेस. अब हमारी ह्यूमन आईज दे अलाउ अस टू कवर, बेसिकली आईज कैन कैप्चर इवन 5 to 7 वर्ड्स, या कंफर्टेबली 3 to 5 वर्ड्स तो कंफर्टेबल है. अगर 3 to 5 इसलिए बोला कि कई बार कोई वर्ड लंबा हो, तो हम ये आई स्पैन में अपने इजीली कवर कर सकते हैं, राइट. सो अगर तुम अपने आप को आदत डाल लो टू रीड इन चंक्स, है ना, जैसे कि मैं इन सारे वर्ड्स को इकट्ठा पढ़ूं, राइट, तो मेरी रीडिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएगी. सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड चंकिंग. और चंकिंग से एक और चीज होती है, सब वोकलाइजेशन रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज यू आर नॉट रीडिंग वन वर्ड एट ए टाइम. सो सब वोकलाइजेशन भी रिड्यूस हो जाती है चंकिंग से. सॉल्व्स दैट. ऑल थ्री ऑफ दीज आर हैबिट्स नॉट लिमिट्स. फिक्स द हैबिट एंड स्पीड इंप्रूव्स विदाउट एनी लॉस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन. अगर ध्यान से देखो तो सब वोकलाइजेशन हैबिट है, रिग्रेशन हैबिट है, नैरो आई स्पैन हैबिट है. ये तीन हैबिट्स हैं जो तुम्हें स्लो डाउन कर रही है एज अ रीडर, और तीनों की तीनों फिक्सेबल है. यू कैन फिक्स ऑल थ्री. इसके लिए तुम्हें कॉन्शियस होना पड़ेगा, रीडिंग इन फ्रेजेस पढ़ना पड़ेगा, चंकिंग करनी पड़ेगी. रिग्रेशन के लिए एंड द पैराग्राफ, ट्रस्ट योर फर्स्ट रीड एंड रीड बेटर. जो पहला पैरा पहले आप पढ़ते हो उसको बेटर रीड करो. वील डिस्कस एक्टिव रीडिंग फॉर दैट. सो ये आपको चीज़ें हैं जो करनी है. अब यहाँ पे एक केयरफुल चीज़ जो तुम्हें समझनी चाहिए, अगर तुमने कोई स्पीड रीडिंग ऐप यूज़ करी है, यू विल रियलाइज दैट स्पीड रीडिंग ऐप्स डोंट टारगेट एनी ऑफ दीज, right? Then that is why they fail. They don't target any one of these three problems. They just focus on giving you words at a certain speed. वो आपको नहीं हेल्प करता है. That does not help you become a better reader. अगली चीज जो हम करेंगे यहाँ पे, we'll discuss speed reading apps in detail now since we picked up the topic. अब ये apps होती कौन सी है? RSVP apps, जैसे स्प्रिट, स्प्रीडर, ये वाली apps है. अब ये होती है रैपिड सीरियल विजुअल प्रेजेंटेशन. सो ये आपको ना स्क्रीन पे आप पिक कर सकते हो, इनमें ऑप्शन होता है. ये स्पीड रीडिंग ऐप होती है, आप अपना कंटेंट यहाँ पेस्ट कर दो और उसके बाद वो आपको आप पिक करोगे. आपको एक वर्ड देखना है, दो वर्ड देखने हैं, तीन वर्ड देखने हैं, चार वर्ड देखने हैं एट ए टाइम, कितनी लाइंस में देखने हैं. आप बहुत सारी कस्टमाइजेशन की ऑप्शंस होती हैं. बहुत सारे लोग इनमें बस वर्ड्स डाल देते हैं और वो वन एट ए टाइम स्पीड रीडिंग ऐप्स फटाफट आपके ऊपर वर्ड्स फेंकती जाती है और आप उन वर्ड्स को देखते रहते हो, राइट. आपको लग रहा है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो स्पीड रीडिंग की, बट दैट इज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस एट ए टाइम, क्योंकि इससे आई मूवमेंट एलिमिनेट हो जाती है. आई मूवमेंट आपको सेंटेंसेस पढ़ने में हेल्प करती है. सेंटेंसेस इस तरीके से नहीं आते हैं. इवन 3-4 वर्ड्स आपके, अगर आप चंकिंग भी कर रहे हो तो यू विल रियलाइज अ सेंटेंस इज ग्रेटर देन 3 to 4 वर्ड्स, राइट. इट विल हैव दीज 3 or 4 कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 to 4 वर्ड्स ईच. सो आई स्पैन की मूवमेंट, योर आईज विल मूव फ्रॉम वन chunk to the other. That is what you need to learn, and speed reading apps don't do this. So eye movements बहुत important है. और comprehension, अब speed reading app में आपने speed set कर दी, ठीक है, कि मेरे को यार 500 वर्ड्स पर मिनट पे वर्ड्स फेंकने लग जाओ. वो फेंक देगा तुम्हारे वर्ड्स 500 वर्ड्स पर मिनट पे, पर तुम्हें समझ नहीं आएंगे, बिकॉज नेचुरल रीडिंग डज नॉट फॉलो द पैटर्न ऑफ स्पीड रीडिंग एप्स. वी डोंट रीड नेचुरली लाइक दैट, सो दैट इट मेक्स इट अ पॉइंटलेस एक्सरसाइज. सो ये रेनर एट ऑल, रेनर ने he did a research on this and he was found that there is no evidence that any app increases reading speed without hurting comprehension. आप अपनी रीडिंग स्पीड तो बढ़ा सकते हो, राइट. आपने सेट कर दिया ऐप में 400 वर्ड्स पर मिनट, जल्दी जल्दी 500 वर्ड्स पर मिनट, जल्दी जल्दी वर्ड्स आपके ऊपर फेंके जा रहे हैं, बट दे आर कमिंग at what cost? You are losing comprehension. So this is why speed reading apps don't work. What actually works? Building vocabulary and reading more wisely. You read with एक जो हमने डिस्कस किया, चंकिंग आप अप्लाई करोगे रीडिंग में. सेकेंडली वोकैबुलरी बिल्ड करो. अब वोकैबुलरी बिल्ड से क्या होता है? फास्टर रीडिंग कम्स फ्रॉम रिकग्नाइजिंग वर्ड्स इंस्टेंटली. इफ यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, राइट, सबकॉन्शियस लेवल पे आपको मीनिंग पता है, तो आप उस वर्ड पे रुकोगे ही नहीं, फंसोगे ही नहीं. सो एक्चुअली स्पीड रीडिंग से मच मोर इफेक्टिव मेथड है अपनी वोकैबुलरी बिल्ड कर लेना. अगर वोकैबुलरी बिल्ड कर लोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट दैट मच बेटर. So this is a much more effective, or simply said,
मच मोर लॉजिकल वे ऑफ इम्प्रूविंग योर रीडिंग स्पीड. सो अगर रीडिंग स्पीड पे काम करना है तो अपनी वोकेबलरी पे काम करो और रीड मोर वाइडली. जितनी डाइवर्स चीज़ें पढ़ोगे, जितनी अलग अलग चीज़ें पढ़ोगे दुनिया में, उतना ज़्यादा तुम लर्न करोगे. इसके लिए टू रीड मोर डाइवर्सली, दिस इज़ वेयर रीड लाइट कम्स इन. सो अक्रॉस 60 सब्जेक्ट्स आई गिव यू रीडिंग सजेशन. सो आपको जिस सब्जेक्ट पे पढ़ना है ना, और कॉमन सब्जेक्ट्स तो है ही है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, बिजनेस, एआई जो आजकल बहुत कॉमन बन चुका है, साइंस, टेक्नोलॉजी, वो तो सारे हैं ही हैं. ऑब्सक्योर टॉपिक्स भी हैं, कल्चर भी है, वर्क भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, ये सारे टॉपिक्स हैं. तो आपको जिस पे पढ़ना है, जो आपको टॉपिक एक्सपीरियंस करना है, आप readlight.in पे कर सकते हो. दैट्स हाउ इजी आई मेड फॉर यू टू रीड एंड प्रैक्टिस रीडिंग. सो ये चीज़ें करो. दिस आर द थिंग्स दैट विल हेल्प यू बिकम अ बेटर रीडर. स्पीड रीडिंग एप्स अनफॉर्चुनेटली आर नॉट दैट इफेक्टिव. चलिए अगली चीज़ पे चलते हैं. अब हैबिट्स दैट स्लो यू डाउन वर्सेस दोज दैट बिल्ड अप स्पीड. पहले हम विल कवर द वंस विच किल स्पीड. साइलेंटली साउंडिंग आउट एवरी वर्ड, वोकलाइजेशन करना या सब वोकलाइजेशन करना, जंपिंग बैक मिड सेंटेंस कॉन्स्टेंटली, सेंटेंस के बीच में ही आप बार बार वापस कूदते जाते हो सेंटेंस पढ़ने के लिए, और सिर्फ एक ही टाइप की रीडिंग करते रहना, एक ही जॉनर पढ़ते रहना, एक ही टॉपिक पढ़ते रहना, राइट. सो ये चीज़ें आपको, these won't help. What should you do? You should read in chunks, not word by word. Preview before you read. Structure आप अपना लेआउट कर लो. अगले स्लाइड में I'll give you a complete step wise process to read articles. कैसे पढ़ना है, कैसे प्रीव्यू करना है आर्टिकल्स को, so that you can understand them better, read them faster and better. ट्रस्ट योर फर्स्ट पास. जो फर्स्ट रीडिंग है उसको आप अपना ट्रस्ट करो. मिड सेंटेंस रिग्रेस मत करो, फ्लो मत तोड़ो. फ्लो टूटती है, रीडिंग स्पीड टूटती है, और कॉम्प्रिहेंशन भी टूटता है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ने का मज़ा ख़त्म हो जाता है. एंड इफ़ यू डोंट एंजॉय रीडिंग, तो दैट इज़ नॉट इफेक्टिव. वो अपने आप दैट विल किल द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर यू. सो रीड वाइडली टू बिल्ड वोकेबलरी एंड बैकग्राउंड नॉलेज. सो इसके लिए आप करोगे, रिमेंबर स्पीड इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन स्किल. चेज अंडरस्टैंडिंग, स्पीड फॉलोज. सो this probably is the most significant point in this particular video. अगर आप इसको ऐसे समझो, आप रीडिंग स्पीड, अब रीडिंग स्पीड है ही क्या? रीडिंग स्पीड जो हमारे पास मीट्रिक है दुनिया में, वो तो सिर्फ ये है कि वर्ड्स पर मिनट कितने पढ़े. जैसे आपने 500 वर्ड का आर्टिकल पढ़ा, आपने उसको 4 मिनट लगा दिए पढ़ने के लिए, आपके वर्ड्स पर मिनट बने 125 वर्ड्स पर मिनट. आपकी रीडिंग स्पीड WPM में आ गई, कैलकुलेट होगी 500 डिवाइडेड बाय 4 मिनट. अब ये आपने कर तो लिया, ठीक है, आपने रीडिंग स्पीड कैलकुलेट तो कर ली. आपने अपने आप को रीडिंग स्पीड के लिए फोर्स करा कि मैं सेम आर्टिकल को यार 3 मिनट या 2 मिनट में पढ़ता हूँ. आप कर तो लोगे 250 वर्ड्स पर मिनट, अपने आप को ज़बरदस्ती पढ़ तो लोगे, बट आपका कॉम्प्रिहेंशन ड्रॉप हो जाएगा. अगर आप स्पीड के लिए पढ़ते हो तो कॉम्प्रिहेंशन गोज डाउन. अदर वे अराउंड, लुक एट इट. आपका अगर कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव कर रहा है, जैसे आपने अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करी, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करी, डाइवर्सली पढ़ा, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को समझा, जिसमें आपको इनिशियली टाइम लगेगा. अगर आपने ये किया तो यू विल रियलाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी स्पीड नेचुरली बढ़ती जा रही है. क्योंकि आप क्या कर रहे हो, स्पीड को सबसे बड़ा हिंडरेंस क्या है? स्पीड को सबसे बड़ा हिंडरेंस है आपको समझ कम आ रहा है. अगर आप उस समझ कम आने को एलिमिनेट करते हो तो स्पीड नेचुरली इंक्रीज हो जाती है. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग अबाउट स्पीड. सो किसके ऊपर फोकस करना है हमने? अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर पे. स्किल्ड रीडर वुड रीड अ टॉपिक एट 400-500 वर्ड्स पर मिनट, एंड अनस्किल्ड रीडर वुड रीड इट एट 200 वर्ड्स पर मिनट. इन दोनों रीडर्स में जो बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा ना, वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है नॉलेज का. सो दैट इज व्हाट इज द डिटर्मिनिंग फैक्टर हेयर. चलिए अगली चीज पे चलते हैं. अब मैंने आपको बताया था, मैं आपको मेथड दूंगा किस तरीके से आर्टिकल्स को पढ़ना है, किस अप्रोच से करना है. सो वी हैव 4 स्टेप्स फॉर यू दैट यू विल अप्लाई फॉर आर्टिकल्स, राइट. चंकिंग एंड प्रीव्यू सिस्टम. पहली चीज, आप आर्टिकल्स को प्रीव्यू करोगे. 20 सेकंड के लिए आप टाइम लगा सकते हो. टाइटल स्कैन करो, हेडिंग्स, फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैरा. एक मेंटल रोड मैप बना लो कि ये आर्टिकल ये है, फर्स्ट पैरा ये बोलता है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये. ये आपके इनिशियल स्टेजेस पे एक्सरसाइजेज हैं जो आपको हेल्प करेंगी फोकस और रिटेंशन इंप्रूव करने के लिए. तो आपने एक मेंटल स्केलेटल नेटवर्क बना लिया. अब आपको पता है कि इस आर्टिकल के अंदर क्या होने वाला है, तो आपने क्या किया, पर्पस डिफाइन कर दिया अपनी रीडिंग का कि इस आर्टिकल के अंदर ये है और ये चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ. तो आपका पर्पस डिफाइंड है.
फिर आप रीड करोगे चंक्स में, 3 to 5 वर्ड्स, सिंगल वर्ड्स नहीं पढ़ोगे। जहां पे भी शिफ्ट्स आए, हाउएवर देयरफॉर, ऑथर ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, एक डायरेक्शन में बोल रहा था, किसी चीज के प्रोज बता रहा था, ऑल ऑफ अ सडन कॉन्स बताने शुरू कर दिए। यू विल ऑब्जर्व दैट ओके ही शिफ्टेड हिज व्यू पॉइंट, राइट, एंड लेट योर आईज ग्लाइड थ्रू लाइंस, नॉट ईच वर्ड। सो चंकिंग करोगे और चंक्स में पढ़ के अपने आप को यू विल ऑब्जर्व, and you will observe where has the author changed his viewpoints, which are the markers which mark shifts in the text. ठीक है। थर्ड स्टेप, पैरा के ब्रेक पे जब पैरा पढ़ लो तो एट दैट ब्रेक जस्ट आस्क व्हाट इज दिस पैराग्राफ अबाउट, है ना। एक 5-10 सेकंड के लिए सोचो कि यार इस पैराग्राफ में मैंने समझा क्या, है ना। इस पैराग्राफ में अगर एक लाइन की समरी देनी है तो मेरे को क्या हुआ। आप अपने आप को, तो मैंने जिसकी बात करी थी एक्टिव रीडिंग की पहले, अपने आप के लिए क्वेश्चन एक हमेशा याद रखना, जो तुमने हमेशा अपने लिए रखना है। हर पैराग्राफ में पूछो ऑथर ने क्या लिखा, ऑथर ने क्या लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, है ना, विच इज व्हाट, व्हाई, हाउ। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, तुम इसको एक क्वेश्चन आरसी की तरह ही मान लो कि ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास हर पैराग्राफ के लिए, जिसका तुम्हें आंसर करना ही करना है। जब ये क्वेश्चन अपने आप मेंटली अपने पास रखोगे ना, तो तुम्हारा फोकस अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। यू विल बी बेटर फोकस्ड एंड यू विल बी एबल टू कंज्यूम दैट कंटेंट बेटर, राइट। अगली चीज जो है तुम्हारी, इफ यू कांट आंसर, री रीड दैट पैराग्राफ ओनली। अगर आप ये नहीं दे सकते हो तो सिर्फ उसी पैराग्राफ को पढ़ो, इसके आसपास, इसके आगे और कुछ मत सोचो। डोंट वेस्ट योर टाइम इन थिंकिंग एनीथिंग एल्स। लास्ट में जो एक चीज है, रीसेट, डोंट रिग्रेस। व्हेन लॉस्ट रिज्यूम फ्रॉम पैरा स्टार्ट नॉट सेंटेंस। जब तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो पैराग्राफ के स्टार्ट से पढ़ना शुरू करो। सेंटेंसेस पे फिक्सेट मत हो जाओ, एक एक सेंटेंस पे। जो तुम समझ चुके हो उसको रीरीड कभी नहीं करना है। टारगेटेड रीडिंग बीट्स कंपल्सिव री रीडिंग। अगर आप टारगेटेड हो कि आपको ये पैरा नहीं समझ आया, मैं सिर्फ यही री रीड करूंगा, दैट्स मच बेटर देन री रीडिंग द लाइंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। पैरा के स्टार्ट से पढ़ते हो तो कंटिन्यूटी में पढ़ते हो, तो उसके दोबारा समझ आने के चांसेस ज़्यादा है। अब सपोजिंग इसको, इस एग्जाम्पल, इस पॉइंट का अगर आपको लॉजिक समझना है, पैरा था, दीज आर, इमेजिन दीज आर सिंगल लाइंस, आपको ये थर्ड लाइन नहीं समझ आई, ठीक है। थर्ड लाइन का एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट सेकंड और फोर्थ लाइन में भी है। सेकेंड उसको सेटअप करता है, फोर्थ लाइन उसको कंटिन्यू करता है। तो अगर आप पैरा शुरू से पढ़ते हो तो यू गेट दैट कॉन्टेक्स्ट। सो माइट बी दैट सेकेंड लाइन माइट हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट थर्ड लाइन अ लिटिल बेटर। सो रीड दैट पैराग्राफ अगेन एंड एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ योर क्वेश्चन इज, ये पैराग्राफ क्या मतलब रखता है। अगर एक किसी इंडिविजुअल लाइन का मतलब नहीं भी समझ आया और पैराग्राफ का मतलब समझ आया है तो यू अंडरस्टूड द आर्टिकल, दैट इज व्हाट यू हैव डन। सो इससे अपना रीड करके यू कैन कीप मूविंग फॉरवर्ड। और एक चीज़ और है, अगर तुम डिजिटली नहीं पढ़ रहे हो, मैं अपना पर्सनल, तुम लोगों को सिर्फ अपना पर्सनल प्रेफरेंस बता रहा हूँ कि आज भी आई हैव अ किंडल सब्सक्रिप्शन, राइट, आई ऑल्सो हैव फिजिकल बुक्स। मेरे को कोई भी बुक पढ़नी होती है ना, किंडल पे अगर मैं उसको डिस्कवर भी कर लूँ, मैं थोड़े दिन बाद उसको ऑर्डर करके मंगवा ही लेता हूँ और मैं वो फिजिकली पढ़ता हूँ एंड आई रीड विद अ मार्कर और अ हाईलाइटर। सो दैट इज़ हाउ आई लाइक टू रीड। फिजिकल जब तक हाथ में नहीं होता ना, तब तक मज़ा ही नहीं आता है। सो दैट जॉय ऑफ फिजिकल रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके लिए फिजिकल पॉइंटर, फिंगर और पेन आप यूज़ कर सकते हो वाइल रीडिंग, फोर्सेज योर आई फॉर मूव्स फॉरवर्ड, और आपका रिग्रेशन भी ये कम कर देती है। कर सकते हो अगर आप फिजिकली बुक्स पढ़ रहे हो। आज की डेट में ऑनेस्ट फैक्ट है, आर्टिकल रीडिंग तो सारी की सारी डिजिटल ही हो रही है। सो वी विल प्रोबेबली रीड डिजिटली ओनली। सो आपको शायद, आप आर्टिकल्स फिजिकली तो पढ़ोगे नहीं, सो फोन पे पढ़ोगे या ऑन अ डिवाइस, टैबलेट और अ लैपटॉप। सो यू नॉट हैव, प्रोबेबली नॉट हैव फिजिकल रीडिंग टू फॉल बैक अपॉन। चलिए, अब आपका एक्शन प्लान आगे का, हमने चीज़ें आज के लिए पढ़ ली हैं। पहली चीज़ आप करोगे, यू विल टाइम योर सेल्फ, नोट योर स्टार्टिंग वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। अब इसमें एक फंडा है, ठीक है, जो बहुत क्रिटिकल फंडा है। मैं इसमें आपको, अगर अपने वर्ड्स पर मिनट कैलकुलेट करने हैं, आप एक न्यूज़पेपर और एक ऑथर को फिक्स कर लो, ठीक है। कि आपने, सपोजिंग आपने जो पढ़ने के लिए फिक्स करा, टाइम्स ऑफ इंडिया में आपने फिक्स कर दिया चेतन भगत या दिया मिर्ज़ा को, या आपने हिंदुस्तान टाइम्स में फिक्स कर दिया वीर सांघवी को या बरखा दत्त को, राइट, या तवलीन सिंह को। आपने कोई भी ऑथर है उसको फिक्स कर देना है।
और 15 दिन के बाद तो आपने रिपीट करना है, राइट? रिपीट आफ्टर 15 डेज, नॉट फॉर 15 डेज। एवरी डे इस वर्ड्स पर मिनट कैलकुलेट करने का फायदा नहीं है। आप एक ही ऑथर के आर्टिकल्स, है ना, एक दिन बाद और 15 दिन बाद सेम ऑथर के आर्टिकल्स टाइम करके पढ़ो, फिर तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा वर्ड्स पर मिनट कैसे इंप्रूव हुआ। अब मैं ये सेम ऑथर और सेम न्यूज़पेपर क्यों बोल रहा हूँ, सेम सोर्स क्यों बोल रहा हूँ? सिंपल फंडा है यार, एक ऑथर का रफली लिखने का स्टाइल और लेवल ऑफ राइटिंग मोरलेस सेम रहता है। आप वर्ड्स पर मिनट, एक आप इमेजिन करो, एक आपने आर्टिकल पढ़ा चेतन भगत का, दूसरा आपने आर्टिकल जाके किताब पढ़ ली बर्ट्रैंड रसेल की फिलॉसफी पे, आपका वर्ड्स पर मिनट कैसे सेम हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इट हैज टू बी फ्रॉम पैरेलल। साइंटिफिक टेस्टिंग का बेंचमार्क है। बेंचमार्क्स, ये जो जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, दैट हैज टू बी द सेम। आप चीजों को कंपेयर तभी कर सकते हो इफ दे आर इक्वल, राइट? अगर आप अनइक्वल चीजों को कंपेयर करोगे, दैट कंपैरिजन विल बी इनवैलिड। सो सेम ऑथर के आर्टिकल्स आइडेंटिफाई कर लो, कोई और भी ऑथर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, किसी भी न्यूज़पेपर से करते हो, बस वो नाम नोट डाउन कर लो, और उस ऑथर का जब अगला आर्टिकल आए तो उस पर अगली बार स्पीड चेक कर लो। यू कैन डू एट दैट इंटरवल्स, दैट विल गिव यू अ ट्रू अंडरस्टैंडिंग। और नॉर्मल पढ़ो। अगर इस बार 125 आई है रीडिंग स्पीड, अगले हफ्ते भी 125 आई, उसके अगले हफ्ते भी 125 आई, कोई टेंशन नहीं है। हम ऑप्टिमाइज स्पीड के लिए कर ही नहीं रहे हैं। हम ऑप्टिमाइज किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? कॉम्प्रीहेंशन के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। जब कॉम्प्रीहेंशन बढ़ेगा तो 125 से 150, 150 से 175, 175 से 200, स्पीड अपने आप बढ़ती रहेगी। सो पहले तुम ये चीज़ करोगे, एक ये दिस इज योर टास्क। और फिक्स वन हैबिट दिस वीक, कि सब वोकलाइजिंग कर रहे हो तो रीड इन फ्रेजेस। रिग्रेशन के लिए कर रहे हो, यूज अ फिंगर एज अ पेसर, कि तुम फिंगर को यूज कर करके एक एक लाइन में जाते जाओगे और रिग्रेस नहीं करोगे। तुम्हें अपने आप को मेंटली बोलना पड़ेगा। इसमें तुम्हें चंकिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें तुम्हें पॉइंटर अप्लाई करना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग दीज थिंग्स। सो एक एक हफ्ते में या दो दो हफ्ते में एक बैड हैबिट अपनी इलिमिनेट करने की कोशिश करो। सब कुछ नहीं इलिमिनेट कर पाओगे, राइट? Next, go deeper at readlight.in. I've already told you 60 subjects के cross reading, reading के concepts, reading के rituals, AI for reading, vocabulary for reading, you name it, you need a resource for reading, it's available on readlight.in. So इसको आप पढ़ो, consume करना शुरू करो, और आप हमारा ultimate reading course भी check out करो। अगर if you need a guided reading experience, if you want me to train you how to become a better reader, you join that course. 2500s, it is absolute worth for your money. It will help you become a better reader. I will improve your knowledge, work on things that actually work and help you become a better reader. So वो उन चीज़ों पे हम काम करने वाले हैं। अगले सब्सक्राइब फॉर डे 3, अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिल्ड अ रीडिंग हैबिट दैट लास्ट 7 स्टेप सिस्टम। ये हम अगली वाली वीडियो में कवर करेंगे। और प्लीज़ भूलना मत, read smarter, think deeper. Visit readlight.in for articles, tools, etc. Everything related to reading. Thank you very much for watching this video and happy learning.